जी दोस्तों, किसान भाई नमस्कार। मैं सी नरेश। आइए जानते हैं। नमस्कार। पी मौसम चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं कि 9 जुलाई 2024 का कैसा रहेगा मौसम, कहां पर वर्षा होने की अभी उम्मीद दिखाई दे रही है अधिक राज्यों में और किन जिलों में, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारा हर वीडियो मिल सके और आप डेली मौसम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके, अपना उसी हिसाब से खेती बाड़ी कर सके। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, ये जो ट्रफ रेखा बनी हुई है पंजाब हरियाणा से लेते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अब मध्य भागों से होते हुए माफ़ कीजिए, ये हाथरस और मैनपुरी, कानपुर और आपका प्रयागराज के थोड़ा सा उत्तरी साइड, अब प्रतापगढ़ के आसपास से भदोही चंदौली से अब ये जो है गया और ये आपका भागलपुर, ऐसे बंगाल खाड़ी के आसपास जो है बनी हुई है ट्रफ रेखा। और इधर साइड में देवघर के आसपास जो है गुजर रही है। एक ट्रफ रेखा जो है गुजरात से लेकर जो है केरल तक की बनी हुई है, लेकिन ये अब कमज़ोर हो रही है। तो यहाँ दक्षिण भारत में अब वर्षा भी कम होगी आगे चल के कुछ दिनों तक के। और जो बादल की स्थिति है वो मध्य प्रदेश और विदर्भ यानी महाराष्ट्र और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बने हुए हैं, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बिहार में कई जगहों पर वर्षा भी अब जो वर्षा बढ़ने वाली है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी और पूर्वी इलाके और मध्य प्रदेश के जो है पूर्व उत्तरी इलाके जो है, राजस्थान के जो है पूर्वी उत्तरी इलाके जो है प्रभावित होंगे। और देखा तो मैंने जैसे बताया था आपको कि 8 तारीख की वर्षा होगी, तो जैसे ही प्रयागराज का ये सीन है लिया तहसील का, जहाँ से मैंने जिस तरीके से बताया था वर्षा होने के लिए, ठीक उसी प्रकार से वर्षा हुई। और ऐसा एक ही जगह नहीं, कई जगहों पर वर्षा हुई। हाँ, टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वर्षा हुई है। थोड़ा कहीं पर कम, थोड़ा कहीं पर मध्यम वर्षा जो है अच्छी वर्षा हो रही है। तो कई जिलों तक तो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, कई इलाकों में जो है मध्य प्रदेश के ये उत्तरी इलाकों में होती रहेगी वर्षा आने वाले दिनों में। इन हर ज़िले के बारे में आपको बताएंगे कहाँ पर वर्षा होगी या नहीं होगी, उस हिसाब से किसान लोग आप लोग प्रतिबंध कर सकते हो। तो मैंने जैसा बताया था ठीक वैसा ही है। तो आपसे निवेदन करेंगे वीडियो को पूरा देखा करिए, बीच में स्किप करके या छोड़ के नहीं जाइएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और सही सटीक जानकारी आपको मिलेगी। माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पूर्वी राज्यों से। अरुणाचल प्रदेश में कल की डेट में यानी 9 अगस्त को जो है पासीघाट, तेजू में जो है भारी वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है, करीब 50 मिलीमीटर वर्षा। और सेम्पा में भी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, ईटानगर में भी मध्यम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन जब इसके नीचे आएंगे असम में, तो असम में उत्तर और लखीमपुर में यहाँ पर भी बढ़िया अच्छी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, और नागालैंड तक की वर्षा अच्छी होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, कोहिमा वगैरह में। मणिपुर में आएंगे तो यहाँ पर भी जो है हल्की वर्षा रहेगी, मिजोरम में भी हल्की वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन त्रिपुरा में जो है थोड़ा मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मेघालय में यहाँ पर जो है मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, और पूर्वी भी क्षेत्रों में असम में भी अच्छी वर्षा जो है, और कहीं पर भारी वर्षा। और जैसे आप पूर्व पश्चिम साइड आएंगे गोलपाड़ा में, तो यहाँ पर जो है भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और सिक्किम की बात करें तो कुंज विहार, अलीपुर द्वार, इन इलाकों में भारी वर्षा होने को उम्मीद कल के डेट में दिखाई दे रही है, और जल जमाव जैसी स्थिति जो है बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन जबकि ऊपरी इलाकों में गंगाकोट में यहाँ पर जो है गंगकोट में यहाँ पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है सिक्किम में। अब उसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार में अच्छी वर्षा जो है होने की उम्मीद जो दिखाई दे रही है। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, लखीमसराय, शेखपुरा, इन इलाकों में जो है बहुत अच्छी वर्षा यानी मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जबकि नवादा, बोधगया और औरंगाबाद और सासाराम, झबुआ, इन इलाकों में जो है हल्की वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और बक्सर, छपरा और मुजफ्फरनगर, हाजीपुर, समस्ती, बेगूसराय, खगड़िया, मेधपुरा और भोपाल, इन इलाकों में जो है हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन जब बेतिया और मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी आएंगे तो यहाँ पर भी थोड़ी
तेज़ वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले दिनों में जल्द ही और इलाकों में वर्षा, बिहार में मध्य में जो अभी नहीं हो रही थी, मध्य में भी तेज़ वर्षा बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में कल की डेट में प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली इन इलाकों में मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जबकि प्रयागराज के मेजा साइड जो है थोड़ा कम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और बाकी मिर्ज़ापुर में अच्छी वर्षा होगी। जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और देवरिया में भी अच्छी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और बलरामपुर और आपका महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या तक जो है अच्छी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। चित्रकूट, बादा, महोबा और हमीरपुर, कानपुर, उन्नाव, अकबरपुर और इन इलाकों में भी अच्छी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। सीतापुर और हरदोई, फिरोजाबाद, मैनपुरी में भी अच्छी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर इन इलाकों में भी बहुत अच्छी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, मध्यम वर्षा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद इन इलाकों में जो है इधर के इलाके थोड़ा सा यहाँ पर कम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और बरेली, खीरी में बहुत अच्छी वर्षा, पीलीभीत वगैरह में होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और ललितपुर जो है, झांसी में भी बहुत अच्छी वर्षा कल होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ललित में बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है जो है कल के डेट में। अब बात करते हैं जो दिल्ली की। दिल्ली में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। हरियाणा में भी बहुत अच्छी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, चाहे हिसार हो, रोहतक, सोनीपत और गुरुग्राम इन इलाकों में बहुत जगहों पर जो है बहुत अच्छी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन जब आप अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र वगैरह में आएंगे तो यहाँ पर थोड़ी हल्की वर्षा रहेगी। पंजाब में बादल देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा वर्षा होने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। ज़्यादातर वेदर साफ कहीं बना के कुछ हल्की छुटपुट वर्षा 2-4 मिनट के हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला और बिलासपुर में यहाँ पर जो है मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बाकी धर्मशाला तक के और हमीरपुर, बाकी और उत्तरी इलाकों में जो है यहाँ पर वेदर साफ कहीं बना रहेगा। और उत्तराखंड की बात करें तो ज़्यादातर वेदर साफ कहीं बना रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में नैनीताल और देहरादून में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लद्दाख की बात करें तो कल की डेट में लद्दाख में वेदर साफ कहीं बना रहेगा। जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर वगैरह में और पुलवामा में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है और ज़्यादातर वेदर साफ कहीं बना रहेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर इन इलाकों में, बाड़मेर और जालौर, सिरोही इलाकों में वेदर साफ और क्लीन बना रहेगा। जो वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू इन इलाकों में मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में वेदर साफ क्लीन बने रहने के, लेकिन कुछ बादल यहाँ को देखने को मिल सकते हैं। झुंझुनू में और अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर में यहाँ पर भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इसके बाद जब आप कोटा, बारा और झलवाड़ा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डेंगूर, बांसवाड़ा इन इधर जाएंगे तो बहुत हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। गुजरात की बात करें तो सभी जगहों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होगी। अब आगे चल के फिर जैसा होगा उसके बारे में हम बताएंगे। चाहे गांधीनगर, अहमदाबाद, नायडू, राजकोट, जामनगर हो, सभी जगहों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। नवसारी, वलसाड़ी में थोड़ा जो है वलसाड़ में हल्की वर्षा होने की, थोड़ा मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि अब ट्रफ रेखा यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है। बॉम्बे, पुणे, थाने में भी हल्की वर्षा ही होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। कोकण, गोवा में भी हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। केरल में भी हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई। कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में जो है सभी जगहों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और अगर बात करें तमिलनाडु में, यहाँ पर भी ज़्यादातर वेदर साफ क्लीन बना रहेगा। लेकिन आंध्र प्रदेश के जो छोटे इलाके हैं यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर जो है कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और तेलंगाना की बात करें तो सभी जगहों पर बहुत हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। 10 से 15 मिलीमीटर वर्षा महबूबनगर और हैदराबाद और महबूबनगर इन इलाकों में जो है हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है और कोलार में इन इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में रतलाम और उज्जैन, इंदौर, देवास, खड़वा इन इलाकों में वेदर साफ क्लीन बना रहे। कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन जो भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ग्वालियर, भिंडवाड़ा, मुरैना तो वेदर साफ रहेगी, सिवानी भी, और दतिया और छतरपुर, ग्वालियर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंधी, सिंगरौली और कटनी, दमोह,
शहडोल, अनूप, जबलपुर इन इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बालाघाट तक के जो है भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा जो होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दंतेवाड़ा, बाजीपुर, जगदलपुर, नारायणपुर में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन जब आप उत्तर साइड बढ़ेंगे, धमतरी, रायपुर और करवधा और आपका ये बिलासपुर, अंबिकापुर, जसपुर नगर, बैकुंठपुर इन इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं झारखंड के कई इलाकों में जो है, जो छत्तीसगढ़ से सटे इलाके हैं, गुल्मा, सिमडेगा, चाईबासा इन इलाकों में मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और रांची, हजारीबाग तक जो है मध्यम वर्षा रहेगी। थोड़ा हल्की वर्षा जो देवघर, दुमका, पाकुड़ में है, यहाँ पर जो है हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। उड़ीसा की बात करें तो झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और आपका बरगढ़ और संबलपुर इन इलाकों में, देवगढ़ में जो है मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बंगाल में जो है हल्की से मध्यम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई रही। किसान भाई कुछ इसी तरीके से बना रहेगा कल का जो है मौसम। आगे फिर जैसा रहेगा हम आपको बताएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।